सबसे बड़ी समस्या ये है ना। अच्छा, आपने तो मुझे कुछ बताया नहीं था ना, मैंने कुछ नहीं बताया। बताया तो ना। और सबसे सबसे 100 में 100% जी जी जी। जो मेरी मेन चीज है वो आपने हाँ। इसमें लिखी नहीं। जी 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 जी। आपकी मैंने मेन ही बात लिखी थी। हाँ, जो ये है। ये तो चल रहा है अभी भी। देखो नशे मेरी तब नहीं है। हाँ। सुबह से उठाऊं मैं, जब लोड इतना अभी कुंभ का चल रहा था, कुंभ में पहुंचना है, सब उठा दो। समस्या हुई है कि कुंभ में नहाया कैसे जाए। जय श्री राम जी। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुमन सिंह है। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं बिजौली गाँव से आया हूँ। क्या जानना चाहते हैं? यही अपने बारे में जानना चाहता था क्या? कि जीवन में जो परेशानी आ रही है इस समय, बिजनेस के हिसाब से, अन्य वाली है, जैसे बच्चा वगैरह नहीं है, शादी को 5 साल हो गई, तो उस सबके निराकरण के लिए आया था बस। जो भी है उसका हल आपसे मिलेगा। जी जी, ठीक है। चलिए, मैंने आपके बारे में लिखा है, ठीक है। ये सब चीज़ मैंने लिखी है आपको, तो मैं अभी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। सब सारे उपाय आपके लिखे हुए हैं मैंने इसमें। उन उपायों से आपको लाभ होगा, ठीक है। आपके जीवन में संघर्ष अधिक है, ठीक है। वह ज्यादातर आपके जीवन में स्थिति तनावपूर्ण बनती है, ठीक है। दिमागी चिंता बनी हुई है, सोच विचार अधिक करते हैं, सोच विचार दिमाग में अधिक चलते हैं आपके। मन परेशान व हैरान अधिक रहता है, आपके सोचे हुए कार्य पूर्ण नहीं होते, ठीक। और बनता कार्य भी आपका अटक जाता है, कोई भी काम आपका ठीक प्रकार से पूर्ण नहीं होता। बार बार अड़चने और विघ्न बाधा का सामना करना पड़ता है आपको, ये चल रहा है, समझ रहे। और काफी समय से ज्यादा परेशान चल रहे हैं, चिंता व समस्या दोनों बढ़ती जा रही है आपकी, ठीक है। कुछ भी समझ नहीं पा रहे क्या करे और क्या ना करे, सही बात है, ठीक है। और चिंता ना करो, नियम उपाय करे, लाभ होगा। घर पे पितृदोष लगा है, घर पर पितृदोष लगा है, इसलिए उठापटक अधिक लगी रहती है। पूरी घर पे ही समस्या बनी, हाँ, ठीक है। पितृदोष के कारण उठापटक अधिक लगी रहती है, बनता काम आपका अटक जाता है और स्वास्थ्य पर बार बार धन खर्च होता है। कभी घर में कोई बीमार, कभी कोई बाधा, कभी किसी चीज पर धन खर्च, ये चीज लगी रहती है। ये तो चला हुआ है, समझ रहे। और धन का भी बार बार नुकसान होता है, चाहे कितना ही सुधारने का प्रयास कर लो, स्थिति ऐसी बनती है जहां से चलना शुरू करते हैं फिर वहीं आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब लाभ होगा, अब कुछ अच्छा होगा, अब कुछ अच्छा होगा, लेकिन परिणाम स्वरूप वो उल्टा हो जाता है, घूम जाती है कहानी, नुकसान हो जाता है, समझ रहे। यानी आप सोचो कि भाई मेरा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, तो 1 लाख का नहीं, आपका उल्टा 50,000 आपको अपनी जेब से लगाने पड़ जाएंगे। यही चल रहा है बिजनेस में, यही बात हमारा, समझ रहे हैं। तो इसलिए स्थिति गंभीर बनी हुई है, ठीक है। और चिंता ना करे, पितृ हवन करवाए, हवन से पूर्ण लाभ होगा। हाँ, पितृ हवन से पूर्ण लाभ होगा, ठीक है। वाद विवाद का माहौल उत्पन्न हो सकता है, वाद विवाद का माहौल उत्पन्न हो सकता है। शांति से कार्य ले, वाद विवाद से बचे, ठीक है। किसी भी कारण से धन का नुकसान हो सकता, तो कारण चाहे कोई भी बने, चाहे व्यापार का, चाहे धन का, चाहे घर का, चाहे कहीं का, नुकसान के योग आ रहे हैं इसमें कि नुकसान हो सकता है, ठीक है। सावधानी रखे, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे, स्वास्थ्य में गड़बड़ी, ठीक है। स्वास्थ्य के अंदर विशेष रूप से ध्यान दे। स्वास्थ्य कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता, चोट इत्यादि का भी भय आया है, पैर पर चोट लग सकती है, तो इसलिए सावधान रहे थोड़ा, ठीक है। समस्या तो काफी आई है, लेकिन जो अभी मेन है, पैर इत्यादि पर कष्ट है, ठीक है। और अभी आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है, ठीक है, जो कि जिसका प्रभाव 2027 तक रहेगा। 2027 के बाद स्थिति कुछ नियंत्रण में आनी शुरू होगी। 27 तक समय ऐसे ही चलेगा। हाँ, तो समय ऐसे नहीं चलेगा, वो तो समय जो चल रहा है अब तक तो वो हो ही रहा था, लेकिन अब यहाँ आए हो आप, यहाँ से आने के बाद जो मैं आपको उपाय बताऊंगा अब, उससे आपको पूर्ण लाभ होगा,
समझ रहे हैं? मन में आपके विश्वास हो और आपके कर्म अच्छे हो, बाकी सब बढ़िया होगा। उस चीज की गारंटी मेरी है, मुझे विश्वास है। ठीक है ना? उस चीज की गारंटी मेरी है। बाकी बस आपको नियमों का पालन करना, उपायों का पालन करो, जो आपका कर्म है वो करना है बस। बाकी और कोई भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस चीज से बिल्कुल संतुष्ट रहे, ठीक है? और चिंता व डिप्रेशन का सामना करना होगा। चिंता डिप्रेशन ज्यादा बनेगा, मन ही मन में दिमागी, चाहे कुछ भी ना सोचो लेकिन फिर भी दिमाग में वही कहीं ना कहीं बात अटकती रहेगी, अपने आप चलता रहता है। समझ रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा। अकारण ग्रह क्लेश, अकारण ग्रह क्लेश व अशांति उत्पन्न होगी। चल रही है ये तो। समझ रहे हैं? अकारण ग्रह क्लेश व अशांति उत्पन्न होगी। चिंता ना करे, कार्य में मंदी आएगी, जो कि चल रही है आपके कार्य में मंदी अभी, है ना? कार्य में मंदी आएगी, लेकिन उपाय से धीरे धीरे लाभ हो जाएगा, चिंता ना, ठीक है? जीवन में आपको कर्ज के लेन देन से बचना है, ना तो कर्ज लेना ना देना, वरना क्या होगा, स्थिति आपके जीवन में ऐसी ही बनती रहेगी कि आप क्या है, बार बार एक कर्ज आपका चुकेगा नहीं, दूसरा लेना पड़ जाएगा। ये चल जाता है कि जैसे आप एक से फाइनल नहीं हुए तो दिमाग में चल जाएगा, दूसरा लेके कोई काम डाल लो, कोई चीज शुरू कर लो, या ज्यादा माल रख लो, या फिर कोई ऐसा ज्यादा वो कर लो कि हो जाए, वो चीज आपकी चुकेगी नहीं, दूसरा लेना पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको लेने से बचना है। दूसरा, पैसा फंसेगा, दिया हुआ पैसा आपका फंसेगा, ठीक है? जीवन में ज्यादातर धन का नुकसान आ रहा है, ठीक है? मिलेगा नहीं आपका पैसा, और लिया पैसा कभी उतरेगा नहीं। एक कर्ज आपका चुकेगा नहीं, दूसरा लेना होगा, इसलिए सावधान रहे, ठीक है? नियम पर लागू होगा। अकारण वाद विवाद की वजह से कोर्ट कचहरी का सामना भी करना पड़ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा शांति रखे, धैर्य रखे। धन का भी आपको लाभ होगा, आगे धन का लाभ होगा, इसमें धन का भी लाभ आ रहा है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, ठीक है? हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा बनी है, हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा बनी है, इसलिए उनकी भक्ति साधना आप ज्यादा करें। साथ ही साथ महादेव की भी कृपा है, ठीक है? और जो मैंने जो आपको नियम उपाय बताए, उनका आप विधिवत रूप से पालन करें। और यात्रा का भी योग बन रहा है, अचानक कहीं यात्रा पर भी जाना होगा, उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ मेल मिलाप भी आपका होगा। ये तो सही बात है। यात्रा की बात आती है, जाना पड़ता है। हाँ, अभी भी 2 यात्रा है आपकी आगे। एक आपकी धार्मिक यात्रा है, जा सकता हूँ, वो कहीं भी जाओगा, चल रहा है कुंभ का प्रयास। कहीं भी जाओ आप। एक आपकी धार्मिक यात्रा है, जी। ठीक है? और एक आपकी वैसे यात्रा है। 2 यात्रा आ रही है, दोनों यात्रा आपकी सफल होगी, और उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका मेल मिलाप होगा, और किसी अधिकारी, बड़े अधिकारी के साथ भी आपका मेल मिलाप होगा। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, ठीक है? बस आपको क्या करना है, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको सर्दी से थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि सर्दी की वजह से समस्या बन सकती है। अभी मैं बीमारी था, हाँ, बीमारी हाल में उस दिन जा रहा था, 4 दिन बेड रेस्ट करके आया हूँ। अच्छा अच्छा। मैंने आज भी आने से पहले उनको क्या, भैया मैं जाना नहीं है, मैंने बचाऊंगा यार। हाँ, मैंने महाराज जी और दिन और किस दिन में बोले आज जाओ सोमवार में। जी जी तो 10 बजे से ऐसे निकलते निकलते जी 2 बजे आ पाया हूँ। जी जी जी। ये इतना, हाँ और अभी भी मेरी नशा नहीं है, हाँ हाँ, पर मैंने अब जाना तो जाना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके लिए और रोग में मैं बता दे रहा हूँ, कुछ समस्याएं ऐसी है जैसे नसों से संबंधित समस्या है, ठीक है? आपको नसों से संबंधित समस्या, पेट से संबंधित समस्या, ठीक है? पेट से संबंधित समस्या, पेट का खासकर ध्यान रखना आप अपने, और आंख कष्ट, दांत कष्ट, दांतों की समस्या, ठीक है? और खून से संबंधित समस्या, इन्फेक्शन से सावधान रहिए, ये आपको परेशान करेगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। और देखो, जीवन है तो उतार चढ़ाव तो रहता है, ठीक है ना? समस्या है तो समाधान भी है। अब उपाय क्या करना है, उपाय समझ लीजिए आप। आपको प्रत्येक पूर्णिमा पर, आपको कोई भी नदी हो, ठीक है, वहां पर जाना है, एक आपको पानी वाला नारियल लेना है, ठीक है? और उसको अपने सिर से 7 बार उल्टा उतारना है और बहा देना है। प्रत्येक पूर्णिमा पर 7 पूर्णिमा ये आपको करना है, ठीक है? 7 पूर्णिमा
या फिर 5 अमावस्या। अच्छा, अमावस्या। चॉइस आपको दी है, या पूर्णिमा या अमावस्या या फिर शनिवार। ठीक है। और ये एक उपाय और करना है, शनिवार को करना है। इसमें 11 सूखे गोले आपको अपने सिर से सीधा 7 बार उतार कर फिर उल्टा 7 बार उतारने हैं और बहते जल में फेंक देना। आपको बिना पीछे मुड़े घर आ जाना है। हाँ, 11 सूखे गोले। 11। हाँ, ठीक है। और शनिवार को आपको सरसों के तेल के दीपक में 2 बत्ती लगाकर, ठीक है, उसमें थोड़े से काले तिल और थोड़ी सी चीनी डालकर आपको पीपल के पेड़ के नीचे वहां पे जलाना है। ठीक है। इससे आपको लाभ होगा। प्रत्येक शनिवार या तो शनि मंदिर में जलाना है या फिर पीपल के पेड़ के नीचे। शनि मंदिर नहीं, कोई बहुत सारी जगह शनि मंदिर नहीं होते तो फिर अच्छा है तो अच्छी बात है, वहां पे जला दीजिए। ठीक है। और आपके लिए शनिवार को कुत्तों को आपको कच्चा दूध पिलाना है। हाँ, उनको कच्चा दूध पिलाना है, ब्रेड वगैरह खिला दीजिए उनको, कोई भी खाने पीने का सामान, क्योंकि आपके लिए कुत्तों की विशेष रूप से सेवा आपके लिए लाभप्रद रहेगी। ठीक है ना। और शनिवार को हनुमान जी को आपको उनको चोला चढ़ाना है। ठीक है। ये 8 शनिवार करना है आपको। 8 शनिवार आपको चोला चढ़ाना है हनुमान जी को। और प्रत्येक मंगलवार को आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर नित्य रोज करते हैं आप तो और विशेष लाभकारी रहेगा। और मंगलवार शनिवार को आप हनुमान बाहुक का पाठ करें। हनुमान बाहुक। हाँ, मैं लिख दे रहा हूँ, हनुमान बाहुक का पाठ करना है आपको। ये आपके हनुमान चालीसा उसमें होता है ना? नहीं, उसमें नहीं होता है। अच्छा, ये अलग से। ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, हनुमान बाहु डालना हिंदी, तो उसमें आप हिंदी में पाठ आ जाएगा आपका। या फिर अलग से किताब आती है हनुमान बाहु की, वो आप ले सकते हैं। हाँ, हनुमान चालीसा के जैसा होता है, वो बहुत विशेष लाभकारी है पाठ हनुमान बाहु। उसका पाठ करें, हनुमान जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। सोमवार को शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है, फिर दूध से अभिषेक करना है, फिर जल से अभिषेक करना है। इस क्रम में आपको करना है, पहले जल, फिर दूध, फिर जल। ठीक है। और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है और सफेद वस्तु का दान करना है। जैसे दूध हो या चावल हो या चीनी हो, कोई भी सफेद वस्तु का आपको दान करना है मंदिर में। हाँ, ये प्रत्येक सोमवार आपको करना है। या जब तक करोगे जब तक आपको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है। और एक मंत्र आपको लिख दे रहा हूं मैं, इस मंत्र का आप जाप करें। इस मंत्र से आपका सारा कर्ज उतर जाएगा और कभी लेना नहीं पड़ेगा। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ठीक है। ये आपको जल अभिषेक करते हुए आपको शिवलिंग पर इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार महाराज? जब तक आप जल चढ़ा। ठीक है। और भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें इस काबिल बनाओ कि हमें दूसरे के सामने हाथ न फैलाना पड़े। ठीक है। और नित्य अगर आप जैसे पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, तो आपको लिए मैं एक मंत्र महालक्ष्मी का लिख दे रहा हूं, इससे आपको धन का लाभ होगा। ओम श्रीम श्रीये नमः। ओम श्रीम श्रीये नमः का 108 बार आपको जाप करना है। जी, चाहे आप दुकान पे बैठे हो, चाहे आप कहीं भी बैठे हो। ठीक है। और एक आपको ना अपनी जहां भी आपका काम होता है वहां की वीडियो वगैरह मुझे बना कर दीजिए। ठीक है, कि वहां का स्थल कैसा है, और एक बार वहां की दिशा का मुझे बताना है कि आप कौन सी दिशा में बैठते हैं, कहाँ आपका गल्ला है, कैसे आप बैठते हैं। ठीक है। वहां का पूरा मुझे वीडियो उसका बनाकर देना है। एक तो उसकी दुकान है वही कपड़े की। हाँ। और एक मेरी आटा चक्की है। आटा चक्की का भी बहुत अच्छा काम है आपका, मतलब आटे का आपने जो काम किया वो बहुत अच्छा किया है। और आपका कपड़े का भी सही है। चल हमारा कपड़े वाला। हाँ। ये देखो, थोड़ा तो उतार चढ़ाव रहता है, थोड़ा स्थिति ऐसी बनी है, तो बाकी मैंने उपाय लिखे हैं, उससे आपको लाभ होगा। और आपको क्या करना है, चींटियों को आटा भूनकर अवश्य खिलाए, मीठा आटा। ठीक है। और उसके अंदर कुछ चीनी वगैरह या फिर बूरा वगैरह डाल दीजिए तो मीठा हो जाएगा। ठीक है। शनिवार को ये 41 शनिवार तक करना है। कहीं भी पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ा सा बुरक दीजिए वहां पर।
इससे लाभ होगा। आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। और आपको किसी गरीब को आपको कंबल दान करना है, या इसको हर प्रत्येक सर्दी में आप मान लीजिए, कभी भी सर्दी है तो 2 कंबल, ज्यादा महंगे नहीं आते हैं, ठीक है, 100-200 रुपए के कंबल आ जाते हैं, लेके 2 व्यक्ति में दान कर दीजिए, ठीक है ना। दान होता है, चाहे 1 को करो चाहे 100 को करो। दान वो नहीं, बहुत सारे व्यक्ति पता है क्या सोचते हैं कि हम बहुत अमीर बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, और जब हम मतलब दान करेंगे, वो दान नहीं है, समझ रहे। देखो भगवान देखता भाव कैसे होते हैं। देने वाला जिसका सामर्थ्य है वो अगर करोड़ों भी दे तो कोई फर्क नहीं है, जिसका सामर्थ्य नहीं भी है ना, और वो अगर प्यार से सम्मानी 2 बोली बोल दे, वो भी बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे हैं ना। तो बस यही भाव होते हैं। तो भगवान ईश्वर आपके भाव देखते हैं कि यार इतनी सहायता कर रहे हैं लोगों की, इतनी वो कर रहा है, तो इसका भी कुछ करो, समझ रहे आप। तो इसलिए तो आप चाहे 2 कंबल आप दान करो सर्दी में, ये नियम बना लो अपना। किसी ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को रोड पर निकल जाओ, जो बेचारे फुटपाथ पर सो रहे हैं, या कोई ऐसे जिनके अंग भंग है, जिनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, कुछ नहीं है, उनको बेचारों को कुछ 1 कंबल या 2 कंबल अपने सामर्थ्य अनुसार दान कर दो। देखो धन तो ऐसे भी बर्बाद होता है, ऐसे भी बर्बाद होता है। कुछ आप ऐसे अच्छे कर्म करोगे, वो आपका पुण्य में जुड़ जाएगा। भगवान जब देता है ना, तो अपना चक्रवर्ती उनका होता है, मतलब 1000 गुना फायदा देता है। भगवान का चक्रवर्ती गाय चलता हमेशा, लेते हैं तो भी 1000 गुना, देते हैं तो भी 1000 गुना। लेते किन से लेते हैं? जिनके जो पाप की गवाही, अब पाप की तो है नहीं, समझ रहे हैं। लेकिन क्या है, जब हम अपना जो धन है वो धर्म में और भगवान के उसमें लगाते हैं, तो फिर वो हमारा डॉक्टर, बीमारी, कर्ज, दुश्मनी, इनमें नहीं जाता है वो धन, समझ रहे हैं। और अगर हम बचाते हैं धन को, तो फिर वो हमारा इस रास्ते निकलता है। वो फिर हमारा धन कहाँ जाएगा? बीमारी में जाएगा, डॉक्टर में जाएगा, इधर उधर जाएगा, यहाँ जाएगा, जिससे व्यक्ति को कष्ट होगा। तो व्यक्ति को अपनी इच्छा से ही कुछ 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए अलग से निकाल के चुपचाप कहीं अपना दान कर दो। उनका किसी को अपना भूखों को खिला दिया, जानवरों की सेवा कर दी, पेड़ पौधे लगवा दिए, कितने अच्छे कार्य है ये। व्यक्ति मनुष्य आज अपना धर्म भूल गया, बस इसी की वजह से कष्ट आता है उसके जीवन में, समझ रहे आप। व्यक्ति अगर अपना धर्म निभाए, अपना कर्म करे, अच्छा, कोई कष्ट नहीं है, समझ रहे। बस यही है। अब व्यक्ति अपने पितरों को भूल जाता है, तो फिर क्या होता है? अब उधर पितर परेशान हो, कहता हम परेशान हो तो वो भी ले। फिर वो इधर उधर देखते, ज्योतिषी के पास जाते, तांत्रिक के पास जाते, कहीं भी जाते बाबा के पास पूछने के लिए। वो फिर वहां उनको बताते कि भाई, वो देखते हैं भाई पितृदोष है इनके, या ये फलाने दिक्कत आ रही है, या फिर किसने कुछ कर दिया। बहम भी तो होता है व्यक्ति को। फिर क्या भाई काम नहीं चल रहा कि कहीं कुछ किसने काला जादू तो नहीं कर दिया। ये सबसे ज्यादा भ्रांतियां है समाज में। हाँ, कोई परेशान है हाँ, लेकिन हम जो है हम वो बताते नहीं है, तो हम साफ कह देते नहीं है। अब फिर व्यक्ति सामने वाला चाहे कितना ही कहे है, लेकिन नहीं, समझ रहे हैं। हम ये नहीं, अगर हमारी जगह कोई और होता, पैसे कमाने के लिए लिख देता, फलानी जगह ने तुम्हारे घर की 2 स्त्री है, उसने काला जादू कर रखा है, ये हम प्रचलन में, समझ रहे। मैं भी लिख देता जी, सामने वाले बिल्कुल लिखा, हाँ महाराज जी ने बिल्कुल सही लिखा है, सही बताया, ये एग्री करते। अब मैं कह रहा हूं कि भाई ये समस्या है, अब तुम चाहे मानो चाहे ना मानो, समझ रहे हैं। मैं ढोंग नहीं करता हूँ, पाखंड नहीं करता हूँ, मैं हकीकत हूं। मैं देखो श्री सत्यनारायण भगवान को उपासक हूं, तो जीवन में सत्य ही बोलता हूं, झूठ नहीं, समझ रहे हैं। अब चाहे व्यक्ति चाहे माने चाहे ना माने, ये उसकी मानसिकता हाँ, निर्भर है। वो देखो मैं बता, तो बहुत व्यक्ति आते हैं, वो कहते हैं अरे महाराज जी को बताना नहीं आया अभी सही से, अभी सीख रहे हैं। जी, उनको लगता है ना, वो अभी सीख रहे हैं, ये ऐसा कहते हैं। उनके मन में आप शब्द नहीं इस्तेमाल कर पाते, शब्दों का प्रयोग है। हाँ, आप उनको फंसा नहीं पा रहे हो, वही तो, और वो फंस नहीं रहे। सबसे बड़ी बात तो ये, फिर वो और कहीं आते हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी बात यह सच्चाई है, यही है, यहाँ पैसे का लेन देन है महाराज जी। जी जी जी। और खास करके जो आजकल तांत्रिक वगैरह बैठे हैं, हाँ, वो क्या करते हैं, जी जी, क्या आदमी कितना ही बढ़िया स्वास्थ्य खराब है या मानसिक परेशानी है, जी जी, एक बार वो वहां चला जाता है, हाँ, नंबर आता है, बैठते हैं, उसको फिर और बताते हैं, तो फलानी बहुत अच्छे है, नवा चले जाओ। अब वो जाके बात रखते हैं, बोले फिर क्या बात है, वो बताएंगे, तो भाई समझ। अब वो अपना उनके पास पूरा दिमाग में भी रहता है, अमूमन उनके प्रचलन की चीज है, सामने वाले का चेहरा पड़ा, हमने वैसे ये वो अपनी तरफ से 4 बात कहते हैं, उसको कर जी महाराज जी सुधरते। और जबकि ये पूरी तरह से लूटपाट केंद्र है, बिल्कुल बिल्कुल,
मेरी दृष्टि से। हाँ हाँ बिल्कुल। उसको कोई सच्चाई नहीं पता, जी जी जी। और ना वो धर्म के बारे में जानकारी है उसे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उससे प्रॉपर जो हिंदू है, हाँ हाँ चाहे वो किसी भी वर्ण का है, जी जी पर वो अपने धर्म के बारे में जानता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बस उसे इतना पता है, पूर्वज जाते थे, हाँ। जल चढ़ाना, पूजा करनी, हाथ हाँ। जोड़ने, ये कर दिया, बात करता। जी जी जी। पर जो बीच में समाज को भ्रमित किया है, हाँ हाँ ये काली शक्तियों ने करा है। जी जी उन्होंने कहा धर्म का ही पूजा पद्धति बिल्कुल सब चेंज उखाड़ के कर- फेंक दी। हाँ सत्य है ये। अभी कोई आदमी अगर धार्मिक है, आते हैं हाँ हाँ कि धार्मिक अपना वो कर रहा है, आयोजन जी, है, जी। आयोजन जो भी है, हाँ हाँ पर उसमें समाज असामाजिक तत्व, बिल्कुल। अरे यार पागल है, इससे क्या होगा? अरे यार, वो बहुत अच्छे संत हैं, अरे वो बहुत अच्छे बाबा हैं। जी जी जी। अब बाबा कह रहे हैं भैया आपका 11 कुंडी हवन हाँ, होगा, हाँ, हाँ। ये होगा ठिकाना, हम्म। बाबा पैसा भाई ये तो होगा, हाँ हाँ और 21,000 मेरी फीस है, हाँ हवन करने जाऊंगा जी। तो आदमी आराम से बता कि ये बिल्कुल सही है। ये आदमी बढ़िया, हाँ। क्योंकि फीस ही इतनी है इनकी। जी 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 बिल्कुल। और आप तो कहते हैं ना इस समय वेरी ऑफ कॉस्ट बिल्कुल वैल्यू नहीं है, तो उसे इस समय वैल्यू नहीं है ना। वैल्यू नहीं है। जब वो उन कामों को करेगा जी। उसके बाद उसका जो लाभ मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। जब वो कहेगा कि महाराज जी के पास में बिल्कुल। बहुत ठीक जगह पहुंचा, जी जी। ये समाज की हिसाब है। हम बातों को बनाना नहीं है जानते ना, बस जैसे आप- कहते हैं कि भाई तुम्हारे घर की उस फलानी औरत ने करवाया है, आवाज में सोचता भाई करवाया ये होगा, महाराज जी आजकल क्या है, सच्चाई आप ही मानने को तैयार नहीं है। हजम नहीं होती है। हजम ही नहीं होगा। हाँ और आप सीधा सा पर्चा बनाया, हाँ जो चीज आई सीधी सीधी बयान कर रहे हैं। हाँ हाँ। सबसे बड़ी समस्या ये है ना। अच्छा आपने तो मुझे कुछ बताया नहीं था। ना मैंने कुछ नहीं बताया, बताया तो ना था। और सबसे सबसे 100 में 100% जी 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 जो मेरी मेन चीज है वो हाँ। आपने इसमें लिखी नहीं। जी 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 ये सबसे ज्यादा परेशानी है, जी जी। क्योंकि मेरे दिमाग में 24 घंटे इतना फिजूल चलता है। हाँ चाहे धंधे के अभी मैं चक्की चला रहा हूँ, जी और चक्की चलाते चलाते भूल जाता हूँ मैं पूरी पीस रहा हूँ, हाँ गेहूँ या कुछ भी अनाज जी पीस जी रहा हूँ। जी फिर याद आएगा उसे डालूंगा, हाँ कब इसे बंद करके वहां जाऊंगा। जी, जी। मतलब दिमाग में वो चीजें चलती हैं जिनका कोई लाभ या औचित्य नहीं दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और पता नहीं महाराज जी हाथी वहां से मेरी नसें इतनी तन नहीं है इस समय भी, हाँ बहुत ज्यादा। जी 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 सुबह में आज की बता रहा हूँ, जी जी। सुबह में जगने जगह में है 4:30-5 के आसपास। जी तो मैं देखा, मैंने अभी अंधेरा है, जी तो मैं लेटा बाहर निकल के आया, जी और बाहर से अंदर गया, उतनी देर में ये नसें हाँ ऐसी लग रही थी फटने वाली है क्या। जी आप समाप्ति जगने के बाद जी फिर मैं रजाई में लेटा, जी। तो अब लेटते समय महाराज जी मेरे सांस जी। सी घुटने लगी। अच्छा थोड़ा पास आओ। और जो आपने बताया सर्दी, जो आपने बताया सर्दी का विकार है, जी जी सर्दी का विकार तो था महाराज जी, जी और उसके बाद ही दवा खाने के बाद मैं ठीक भी रहा। जी और जब मैंने एक चीज और देखी है, कहीं भी जी। मैं जाता हूँ जी उससे पहले पता नहीं क्या होता है इसका, हम्म, स्वास्थ्य खराब रहेगा हाँ या कोई ऐसी अड़चन आ जाएगी, अच्छी जगह में पहुंच ही नहीं पाता। जी 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 अब अपने बहुत से सामाजिक कार्य कहीं जाना होता है, जी तब समस्या आ जाती है। हम्म, और सबसे बड़ी चीज मैंने देखी है, कहीं धार्मिक कोई भी आयोजन है, जी अगर मुझे वहां जाने का सौभाग्य मिलता है, जी जी कार्यक्रम तय हो गया जाना है, जी जी उस कार्यक्रम से पहले सबसे बड़ी रुकावट धन की आती है, जी धन के बाद स्वास्थ्य की आती है। जी ये मैं नोटिस कर रहा हूँ, हम्म, अगर मैं अपने उसमें दिमाग में बनाऊंगा जी 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 तो बहुत सी चीजें थी, इनका मैं कई जगह गया भी, क्योंकि आदमी जब परेशान होता बिल्कुल है, बिल्कुल जाते हैं। और मैं कई जगह गया, हाँ पर मुझे कहीं भी वो चीज नहीं दिखी जो एक सच्चाई होती है। जी कहीं बनावट है, जी कहीं हवाबाजी है। जी बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं बिल्कुल आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। जो अच्छा चीज यहाँ पे आए आप आए तो यहाँ पे क्या दिखा आपको? यहाँ बिल्कुल मुझे सत्य बता रहा। बिल्कुल सत्य ऐसा लग रहा है, घर में बैठा हूँ, बड़े भैया के पास समस्या बता रहा हूँ, भैया सोल्यूशन बता रहे हैं। जी 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 मुझे यही आवाज नहीं हो रहा कि कहीं ऐसी जगह बैठा हूँ, यहाँ जी जी बहुत अच्छी जगह बैठा हूँ। जी, और जी। जो आपने बताया है, जो आपके परिचय में जी, चीजें आई हैं, जी वो 100 में 100% सत्ता है। जी इसमें तो मैं कह नहीं सकता कि बनावट है, जी। क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा ये हूँ। भी नहीं कि मैंने आपसे पहले मतलब मुझसे मैंने पूछा सुनकर नहीं। लिख दिया हो आपने या पूछा- आपको देखकर मैंने लिख दिया हो, है ना? नहीं, नहीं। आपने तो बस पूछा भी नहीं था। मैंने आते ही आपकी किताब खोली, मैंने बता दिया आपको। ये मैं तो मानूंगा सच्चाई है साहब,
आपके पर्चे में सब चल रहा है। तो बाकी मैंने जो उपाय लिखे हैं ये मैं आपको व्हाट्सअप करवा दूंगा, जी। आप अपना नंबर दे दीजिए मुझे।